मैंने उस दिन अपनी आंखों से जो मंजर देखा, मुझसे उस दिन का बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको पता कब चला? मुझे 4 दिन पहले पता चला है। उसने मुझे बताया मामा ऐसे ऐसे करता है, मेरी आता फिर अपने आता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। 6 माह हो गए हैं, पता नहीं कब का कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। अब भी मामा दर्द हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। उसको दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, सजा सख्त सख्त सजा मिले उसको। यही कहूँगा कि जी हमें इंसाफ चाहिए। जो इन्हें साढ़े नाल जुल्म किया ਇਹਦੀ सजा होनी चाहिए। अब इंसाफ जो फैसला करेगा हमें वो मंजूर है। चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो जवान है, ठीक है ना। इंसाफ जो होता है वो इंसाफ होता है। इसको सजाए मौत ही होनी चाहिए। बहुत जुल्म हुआ है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, हमारे माशरे में आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं और आज भी मैं एक ऐसी ही स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रही हूं। मेरे पीछे आप ये जो फैमिली देख रहे हैं, इनके 8 साला बच्चे के साथ ज़्यादती की जाती है और ज़्यादती करने वाला कौन है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल है और वो भी इसी मोहल्ले में रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, समनाबाद का ये इलाका है, वहदत कॉलोनी में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे इस वक्त बच्चे के वालिद मौजूद हैं, चचा मौजूद है और मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। और एक और बात मैं आपको उस बंदे के बारे में बता दूँ जिसका नाम है खलील। बंदा तो नहीं बोलना चाहिए, खैर मैं उसको दरिंदा बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे मोहल्लेदारों ने गवाही दी है। काफ़ी ऐसे मोहल्लेदार हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कैमरे के सामने बात नहीं करना चाह रहे थे। और इसके साथ साथ उसका पिछला बैकग्राउंड भी बहुत ही घटिया उस बंदे का। इमाम मस्जिद जो है उन्होंने भी ये बात बताई है कि हमने इसको मस्जिद से निकाला ही इसी वजह से था क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करता था, वो भी छोटे बच्चों के साथ। बातचीत करते हैं फैमिली से। सामने कैसे हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी दरिंदगी दिखाई गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहूँगा कि जी हमें इंसाफ चाहिए, यही है हम अपील। जी बताएं, आपको पता कब चला? ये पता चला हमें 3 दिन पहले मगरिब टाइम वो नमाज़ पढ़ने गया मेरा बेटा। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आया नहीं घर, वालदा ने देखा भी कहाँ गया। वो मस्जिद में गए, उधर नहीं मिला, फिर इधर ढूंढते रहे, उधर वाजें दी तो खैर वो ऊपर से अपने घर से नीचे ले आया। ठीक है जी, तो उसे कहता भी छुप जाओ आप, तुम्हारी वालदा आ गई है, तो ऐसा करो आप छुप जाओ। तो उस वो खैर भाग के आ गया। वो बड़ा सहमा था, डर सा था। फिर खैर वालदा ने पूछा भाई क्या मसला है, उसने वो सारा हकीकत बताई। उससे पहले 6 माह हो गए हैं, मैं बच्चे को कभी इधर ले जाता हूँ कभी उधर ले जाता हूँ, डॉक्टरों की भी समझ नहीं आ रही। वो कहते भाई ये हमें नहीं समझ आ रही, इसका शौकत खान हमसे टेस्ट करवाएं, ये करें वो करें, लेकिन वो अब हमारी गुंजाइश नहीं थी। वो 70,000 रुपये कह रहे टेस्ट का, लेकिन नहीं करवाया। बच्चा तकरीबन ठीक हो गया। उसके बाद अब रोज़ वो रो रहा है कि मुझे दर्द हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मसले मसाइल चल रहे हैं। और इधर इस मुल्क में ये है कि जिसका बच्चा है उसी का बच्चा है, दूसरे किसी को कोई मसला नहीं है। हर बंदे का ज़मीर मरा हुआ है और 40 साल से वो इधर रह रहे हैं, हमें 5-6 साल हुए हैं ऐसे। तो अब ये लोग कहते हैं हमने देखा, हमने ये किया, इसके बारे ये हुआ, पहले भी ये कई वाक़यात कर चुका है जी, ऐसा ही है। ठीक है। अब ये है कि बस महल्लेदार जो चल रहे हैं हमारे साथ, उनकी मेहरबानी है। जो कहते हैं कि नहीं जी ऐसे है, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं मरियम साहब वज़ीर आला साहब से कि ये इंसाफ हमें चाहिए। ये बताएं, ये जो बंदा है करता है? ये बस फारग हाँ जी, सुई गैस के महकमे में था, अब फारग है। अब फारिग है। हाँ जी, अब बस वो यही काम करता है। अब यही है। हमें लेकिन यहाँ पे अफसोस वाली बात मैं आपको एक और बताती हूँ कि ये जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, इस खलील की, बल्कि मैं इंसान तो इसे बोलूँगी नहीं, ये खुद भी पोते पोतियों वाला है। इसके जवान बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं आगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चों के साथ ऐसी घटिया हरकतें करता है। दादा मौजूद है मेरे साथ बच्चे के। आपका क्या नाम है? ईद मोहम्मद। कैसे हैं आप? ठीक हो। क्या कहना चाहेंगे, क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं ਤਾਂ बेटा ਇਹੋ सजा ਇਹਨੂੰ देनी चाहिए। जो इन्हें साढ़े नाल जुल्म किया ਇਹਦੀ सजा होनी चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पुलिस तामन करती है, कोई इन्ना नहीं करती, नहीं कर रही। अगे तड़ियाँ ला रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस ताउन कर रही है? क्या वहाँ पे मुजरिम को पकड़ा हुआ उन्होंने, क्या उसके साथ सलूक कर रहे हैं, क्या हो रहा है? पंजाब पुलिस ने उसी टाइम आई है, 15 पे हमने कॉल की है, उसे गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है, वो ले गए इसको। अब ये आज 4था दिन है। कल मेरी खैर वो बुलाता रहा इन्वेस्टिगेशन वाला कि भैया आओ आओ, मेरी तबीयत ख़राब, मेरा BP शूट हुआ था, मैं हॉस्पिटल रहा।
उसके बाद मेरा बच्चा फिर से दर्द से कुर्रा रहा था। पुलिस वालों ने इस बंदे को मुजरिम की तरह ही रखा हुआ है या हाँ, अभी तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मुजरिम की तरह ही रखा है हमने। आपने देखा है? हाँ, हमने देखा है। जेल में ही है? हाँ, उधर ही हवालात में ही है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि घर वाले जो हैं उन्होंने भी आपसे कांटेक्ट किया है, इनके वो क्या बात कर रहे हैं? उनके घर वालों वो तो आए हैं इधर, इसकी जो बेगम है उसने इसके मेरी बीवी के पैर पकड़ लिए कि हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें। हमने कहा जी हमारी तो यही शराफत है, हमने इसको हाथ तक नहीं लगाया, ठीक है, हमने अपना गुस्सा कंट्रोल किया है। अब इंसाफ जो फैसला करेगा हमें वो मंजूर है। क्या समझते हैं, पुलिस ने आपको सुलह के लिए बोला है? पुलिस अब ये कह रही है जी कसमें कर लें, इस तरह मैं कसम दे दो, भाई किस चीज़ की हम कसम दें या गवाह किस चीज़ की कसमें दे, ये मामला है। बिल्कुल ऐसे ये नाज़रीन पीछे इस वक्त जो है मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या समझते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इसको सजाए मौत ही होनी चाहिए। हाँ, कम से कम जो बच्चे के साथ ऐसा करता है तो उसको ऐसा ही होना इसका चाहिए। पिछला बैकग्राउंड भी इसी तरह से सुनने को मिल रहा है। अगर पहले ही किसी ने आवाज़ उठाई होती तो शायद इस तरह के वाक़यात। लेकिन मुझे भी 4 साल हुए, लेकिन पहले का वाक़या का नहीं, ये वाक़या का पता मुझे, ये बच्चे का पता है, पहले का नहीं पता। क्या समझते हैं, पुलिस ये कह रही है कि सुलह कर ली जाए, आप क्या समझते सुलह तो नहीं ना बनती, सुलह तो कोई नहीं बनती, इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, ये बात। हैं? सर आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत जुल्म हुआ है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी भी ऐसे लोगों के साथ हो सकता है वाक़या, पूरी गली को खड़ा होना चाहिए इनके पीछे, ठीक है। मेरा यही है कि उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए जी। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे मोहल्लेदार जो है उनका भी यही कहना है कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि जो इंसाफ है ना वो इंसाफ है, ठीक है, चाहे वो बुज़ुर्ग है चाहे वो जवान है, ठीक है ना। इंसाफ जो होता है वो इंसाफ होता है, ऊपर भी देना है नीचे भी देना है, ठीक है। तो ये बच्चा देख लें आप, क्या कहते हैं, उसकी 8 साल उम्र है, अगर उसके साथ वाक़या हुआ है ये, तो इंसाफ तो होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। अमीरों की लाठी जो है वो भारी होती है, गरीबों की लाठी जो होती है वो नरम होती है, ठीक है। तो हमें तो यही चाहिए, ये हमारे भाई हैं, ठीक है, इन्हें इंसाफ मिले, ठीक है, और उस बंदे को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ पे उसकी सज़ा बनती है, ठीक है। नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मद अयान की इस वक्त वालदा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उसको उसके जान तक पहुँचाना चाहिए। मैंने उस दिन अपनी आंखों से जो मंजर देखा, मुझसे उस दिन का बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था इतना, कि मुझे नहीं पता अल्लाह ने उस दिन तक मुझे ताकत कहाँ से दी है। बस हम तो भाग रहे हैं। मैं गई हूँ थाने में। अच्छा, आपको पता कब चला? मुझे 4 दिन पहले पता चला है। 4 दिन पहले पता चला है। हाँ, मैं बच्चे को लाई हूँ, पहले मैंने उसको थप्पड़ मारा, फिर मैंने उससे पूछा, फिर उसने मुझे बताया मामा ऐसे ऐसे करता है, मेरी भी नहीं उतारता, फिर अपने उतारता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। मेरा बच्चा तो उस दिन 6 माह हो गया, पता नहीं कब का कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। अब भी मम्मा दर्द हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मुझे ना पहले पता नहीं था, मैं उसको डांट देती थी, ड्रामे ना करे आका, ड्रामे ऐसे में कहते। जब मैंने देखा उसको, उसने आया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं उस दिन कितनी परेशान, इतनी परेशान। ऐसा करें, मुझे ये बताएं क्या चाहती हैं आप, उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? और मुझे ये बताएं कि पुलिस वाले कितना ताउन कर रहे हैं आपके साथ? पुलिस ने उसको मुजरिम की तरह रखा हुआ है या कोई? उस दिन तो कुर्सी पे बैठा हुआ था, जिस दिन हम गए हैं, मैं बात भी कर रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा इस बीबी को बाहर निकाल दें। माँ ने देखा, माँ ने तो बोलना था, क्योंकि माँ ने देखा है, माँ का सीना फटा हुआ था, माँ बोल रही थी। तो मुझे कहते इसको बाहर निकाल दें, बाद मर्द करेंगे। मैंने देखा, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मैंने बात करनी थी बोल बोल के कि मैंने देखा, मुझे ये मसला, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उन्होंने, आप ये करेंगे पुलिस स्टेशन में उसको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? हाँ। तो फिर उस दिन ये गए हैं सारे मोहल्ले वाले गवाही देने, उन्होंने नहीं ली, इनको अंदर नहीं जाने दिया किसी को, सिर्फ मुझे, इनके पापा को, मेरे बेटे को सिर्फ जाने दिया। कहते क्या हैं पुलिस वाले, क्या करो? ये अंदर बस पंचायतें लगाते हैं ऐसे, वो कहते हैं आप शरीफ हैं। मैंने कहा माँ तो ये शराफत, हमने उसको छोड़ दिया जिस दिन वो मारा नहीं है। ये पुलिस के हवाले हमने फ़ोन किया, वो पुलिस का काम है कि पुलिस हमें इंसाफ दे। मरियम नवाज़ हमें इंसाफ दिलाए कि मेरे बड़े बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, हुआ भी है, लेकिन कोई उठ नहीं रहा, कोई निकल नहीं रहा। मरियम नवाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे नवाज से यही अपील करना चाहेंगे कि ये दरिंदे को अंजाम तक पहुँचाएँ, कि हम साथ दें हमारा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो टूट गई हूँ उस दिन की कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, बड़े परेशान हैं हम तो।
अच्छा मुझे ये बताएं कि उसके बंदे की फैमिली ने भी आपसे रब्ता किया, वो भी आपके घर है? उसकी बीवी आई मेरे पास, वो पीछे थी, वो भी साथ आई। उसके आप मुझे, मैंने उन्हें कहा मुझे बाजी बहुत अफसोस, आप इनके साथ आए हैं। उन्होंने मुझसे सलाम लिया। मैं क्या मेरा ज़मीर नहीं मारे तनु सलाम का जवाब देना, कि मैं क्या तनु सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुसी कुरान पाक ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੀ ਸਲਾਮ ਦਾ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਛੱਡਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੀਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਲੇਕਿन ਮੈਨੂੰ तकलीफ है, मैं माँ हाँ, मैं उठी हाँ कि मैंने इंसाफ चाहिए है। इस वक्त मेरे साथ जो है बच्चे की चाची भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या सज़ा हम मिली? कहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि उसने हमारे बच्चे के साथ इतनी हैवानियत दिखाई, इतनी दरिंदगी दिखाई है, तो हम कहते हैं उसको सज़ा कड़ी से कड़ी मिले। और मरीम नवाज़ से हम यही कहते हैं कि उसको सज़ा सख्त से सख्त सज़ा मिले उसको, कि हम नहीं चाहते कि वो बाहर आए आज़ाद घूमे, हम नहीं चाहते कि उसको सज़ा सख्त सख्त सज़ा मिले उसको। मैं भी यही कहूँगी कि बच्चा है, छोटा सा मासूम है, उसको दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए।